ट्रंप जो है वो भीख मांग रहा है नेटो से कि खुदा का वास्ता है मुझे इस जंग से बचाएं, आप नाए हरम जो है उसका रास्ता खुलवाएं। और चाइना को कह रहा है, रशिया को कह रहा है और नेटो के अंदर जितने उनको कह रहा है कि आप मेरी मदद को आए। ये जिस खित्ते से तू मदद मांग रहा है ये खित्ता तुझे मदद नहीं देगा। नाज़रीन, आने वाले दिनों में डॉलर टका टोकरी होगा। मेरी बातें याद रखिएगा। 2026 अमेरिका की तबाही का साल होगा और डॉलर जो है इसकी रिप्लेसमेंट आ गई मार्केट में। चाइना ने बड़ा जबरदस्त पत्ता खेला है। चाइना ने कहा कि हमारी करेंसी में ट्रेड करें। ये बात तो बड़े अरसे से चल रही थी। अब अंदर खाते मुझे लगता है ईरान और चाइना की बिल्कुल ऐसे गठजोड़ है। चाइना एक दिन भी तेल की ये ज़रूरत से महरूम नहीं हुआ। उसके पास जितना पेट्रोल उसको चाहिए तो उससे डबल जा रहा है, यानी उसके मामले में कोई रुकावट नहीं आई। पाकिस्तान में कोई रुकावट नहीं आई। अब ईरान के साथ इंडिया ने पंगा लिया था, इसलिए इंडिया में प्रॉब्लम आई है। वहाँ ये जो पेट्रोल डीजल गैस की कमी आई है इस वजह से आई है कि इसने नेतन्याहू ने नहीं, मोदी ने जाकर इसराइल में जंग से एक दिन पहले नेतन्याहू से मुलाकात की, जफ्फियां डाली और अगले दिन जंग शुरू हो गई। ईरान ये समझता है कि भारत इस जंग में बराबर का शरीक है, इसलिए अब ईरान की तरफ से भारत को पेट्रोल डीजल एलपीजी नहीं जा रही, यही मुझे लग रहा है। और अगर वो किसी और मुल्क से भी लेना चाहे तो वो आबनाए हरम से गुजरने नहीं देता। ईरान के पास बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली आ गई है कि अब आप ईरान की हदूद से गुजर नहीं सकते, उसकी इजाज़त के बगैर आपको एनओसी लेना पड़ता है। ईरान ने बड़ी अच्छी बात की नाज़रीन, उसने कहा कि आप चाइनीज़ करेंसी में ट्रेड करें, जो खरीदना आपने, जो पैसा आप चाइनीज़ करेंसी में खर्च करेंगे, माल खरीदें पूरी दुनिया से और यहाँ से गुजरने दूंगा। आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चाइनीज़ करेंसी का लिखा हो। अगर आपने डॉलर में ट्रेड करनी है तो यहाँ से नहीं गुजरने दूंगा।